हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज वाले प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। तो उसमें क्वेश्चन लिखेंगे, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक the matrix A square is symmetric if either A is symmetric or A is skew-symmetric. और ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। प्रूव दैट, सिद्ध करिए कि ए स्क्वायर जो होगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा, चाहे ए सिमेट्रिक हो चाहे ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर जो 1 था, 1 क्या प्रूफ करना है? आर्थोगोनल प्रूफ करना है। आर्थोगोनल मैंने पहले ही बताया है, उसके एग्जाम्पल भी 2-3 बताए हैं। ठीक है, कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको बताए गए होंगे। ए इंटू ए के ट्रांसपोज कर लेते हैं, चाहे ए का ट्रांसपोज कर लीजिए और चाहे ए का ट्रांसपोज और ए कर लीजिए, और वो हमेशा कितना आएगा? आई आएगा। ठीक है, तो ये प्रूफ करते हैं आर्थोगोनल में। क्वेश्चन नंबर 1 जो था, उसके बाद यूनिटरी क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका क्वेश्चन कल दिया था आपको होमवर्क। उसके बाद ए प्लस ए डैश निकालना है, ए माइनस ए डैश, यह भी बताया गया है। उसके बाद एप्लीकेशन बताया है, राइट द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज और 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक और प्लस वाला सिमेट्रिक होता है। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहा है कि सिमेट्रिक प्रूफ करिए। एक में सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए कहा, एक में स्क्यू सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक अलग अलग तरीके से थोड़ी प्रूफ करते हैं। ट्रांसपोज लिए, अगर वही आ गया तो सिमेट्रिक, और ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का लिए वही निगेटिव के बराबर आ गया तो इसकी सिमेट्रिक। बस यही करना है। और ट्रांसपोज कैसे लिखते हैं? रो को कॉलम बना देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका आसान था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हर्मिशियन प्रूफ करिए। तो बस ट्रांसपोज लेते थे, उसका बार ले लीजिए, अगर ए आ जाए तो हर्मिशियन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हर्मिशियन, तो हर्मिशियन तक क्वेश्चन को मैंने एग्जाम्पल देकर पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको पहले ही बताया जा चुका है, और इस जैसे क्वेश्चन और भी बताए जा चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है ये कि प्रूव दैट, सिद्ध करिए कि, क्या सिद्ध करिए कि ए स्क्वायर हमेशा सिमेट्रिक होगा। ए स्क्वायर क्या होगा? सिमेट्रिक होगा, चाहे ए सिमेट्रिक हो या तो एक ऐसा हो इसकी सिमेट्रिक हो। मतलब केस कितने हैं? 2। ए सिमेट्रिक भी हो सकता है, ए इसकी सिमेट्रिक भी हो सकता है। मतलब ए का ट्रांसपोज ए भी हो सकता है, ए का ट्रांसपोज माइनस ए भी। तो 2 अलग अलग केस हो जाएंगे, एक सिमेट्रिक का और एक स्क्यू सिमेट्रिक का। ठीक है, लेकिन हमेशा ए स्क्वायर कैसा होना चाहिए? सिमेट्रिक होना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूफ करके ऐसा दिखा दीजिए कैसा होगा। ठीक है, तो हमारे पास कितने केस हैं? 2, एक सिमेट्रिक का और एक इसकी सिमेट्रिक का। तो नंबर 1 कर लेते हैं, व्हेन ए इज सिमेट्रिक, जब ए सिमेट्रिक हो। अब ए जब सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज हमेशा ए होगा। ए का ट्रांसपोज हमेशा कितना होगा? ए के ही बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें क्या इसको दिखाना है? ए स्क्वायर को। जिस भी मैट्रिक्स को हमें दिखाना हो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, सबसे अगर बी को दिखाना है तो बी का ट्रांसपोज ले लीजिए, सी को दिखाना है तो सी का ट्रांसपोज ले लीजिए, ए प्लस बी को दिखाना है तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लीजिए। अगर वही आ जाएगा तो सिमेट्रिक, मतलब बी वाले में बी आ जाए, सी वाले में सी आ जाए, ए प्लस बी वाले में ए प्लस बी आ जाए, तो ए स्क्वायर वाले में कितना आना चाहिए? ए स्क्वायर आ जाना चाहिए। अब आ जाएगा तब होगा, तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसका ट्रांसपोज मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब यह कौन सा केस लिए हैं? ए सिमेट्रिक होने पर, दूसरा केस लेंगे ए इसकी सिमेट्रिक होने पर। तो इसको लिख सकते हैं ए इंटू ए का ट्रांसपोज। एक समझ लीजिए, दूसरा आसान हो जाएगा। तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज कितना होता है?
रिवर्सल रूल होता है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, लेकिन ये तब होता है जब दोनों अलग अलग हो, ठीक है। अब इसमें सेम है तो दोनों ए है, तो किसी भी ए को हम कहाँ भी लिखे हमें पता नहीं चलेगा, ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। और ए का ट्रांसपोज कितना है, ए है, ए का ट्रांसपोज कितना है ऊपर से, ए है, ए और ए कितना होगा, मल्टीप्लाई हो गए ए स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, हम जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए हैं वही आ गया है, इसलिए हेंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। हेंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, इसलिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, ठीक है। अब हम ए कह रहा था कि ए सिमेट्रिक होने पर ए स्क्वायर सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू होगा तब भी ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक ही होना चाहिए। तो आइए दिखाते हैं इसको भी। तो शुरू करते हैं। नंबर 2 क्या, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। अब ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज निगेटिव ए होगा, यही होगा ना, माइनस है। अब किसको दिखाना है, ए स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ले लीजिए, एकदम वही। अब अगर ए स्क्वायर का ट्रांसपोज अगर ए स्क्वायर आ जाएगा तभी जाके कह ये रहा है कि ए स्क्वायर हमेशा सिमेट्रिक होना चाहिए, ए सिमेट्रिक हो चाहे ए स्क्यू सिमेट्रिक हो। तो इसको लिखेंगे, ए स्क्वायर को लिख देंगे ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये फार्मूला हो गया ए इंटू बी का ट्रांसपोज, तो पहले का ट्रांसपोज गुणे, इसमें तो वैसे तो रूल होता है कि दूसरे का ट्रांसपोज इंटू पहले का, तो पहला दूसरा कोई कब होता है, जब डिफरेंट हो, और डिफरेंट है ही नहीं, सेम है। तो सेम है तो क्या होगा, ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अब इसमें कौन सा ए फर्स्ट है कौन सा लास्ट है पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों ही ए है, लेकिन ए और बी होता तो बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज लिखते, लास्ट वाला फर्स्ट में, फर्स्ट वाला लास्ट में। ये रूल कहता है, रिवर्सल रूल होता है, इसीलिए इसे रिवर्सल रूल कहते हैं। ए का ट्रांसपोज कितना होगा, माइनस ए होगा, फिर से ए का ट्रांसपोज कितना होगा, माइनस ए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए और ए कितना होगा, ए स्क्वायर। तो देखिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए हैं वही आ गया है, तो वह मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। हेंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक, इसलिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कैपिटल ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब उसके रो और कॉलम आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। If A is any square matrix, A is any square matrix, so that A plus A का ट्रांसपोज is symmetric and A minus A का ट्रांसपोज is skew symmetric। स्क्यू सिमेट्रिक, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर कोई ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो ये लिखा गया है यह सिमेट्रिक होगा, और ए माइनस ए का, जानते हैं कि ट्रांसपोज को डैश से, अब ये ए डैश लिखा गया है, ठीक है, ए डैश, इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, चाहे ए ट्रांसपोज कहिए चाहे ए डैश कहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज है तो वह सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए का ट्रांसपोज है तो क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो आइए पहला शुरू करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट पार्ट आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं।
हर्मिशियन आएगा तो ट्रांसपोज का बार ले लेते हैं, तो A प्लस ए का ट्रांसपोज है, ठीक है, इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे। A प्लस ए का ट्रांसपोज है, इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, तो A प्लस ए का ट्रांसपोज ले लेंगे तो क्या मिलेगा। अब अगर A प्लस ए का ट्रांसपोज अगर यही आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगा, और यही अगर आपका नहीं आएगा तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा माइनस के साथ। तो ये यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, A प्लस बी का ट्रांसपोज, और A प्लस बी का ट्रांसपोज आप लोग जानते हो, आप सभी जानते हो क्या है, A प्लस बी का ट्रांसपोज होता है, A प्लस बी का ट्रांसपोज होता है पहले का ट्रांसपोज धन दूसरे का ट्रांसपोज। तो यहाँ हो जाएगा पहले का ट्रांसपोज मतलब A का ट्रांसपोज धन दूसरे का ट्रांसपोज, तो दूसरा कौन है, A का ट्रांसपोज है, तो इसका भी क्या कर लेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे, और ये हो जाएगा A का ट्रांसपोज प्लस A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, A का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होता है A ही होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे A प्लस ए का ट्रांसपोज, ये हो गया। मतलब जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए वही आ गया, इसलिए यह मैट्रिक्स कैसा है, सिमेट्रिक है। हेंस A प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इसलिए A प्लस ए का ट्रांसपोज कैसा है, सिमेट्रिक है। दूसरा नंबर 2, A माइनस ए का ट्रांसपोज ले लीजिए, A माइनस ए का ट्रांसपोज है, और यह क्या होना चाहिए, इसकी सिमेट्रिक। अब इसकी सिमेट्रिक है तो यह निगेटिव के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, होल ट्रांसपोज ले लेते हैं, होल ट्रांसपोज हो गया। तो यहाँ पे भी A प्लस बी वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो पहले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे का ट्रांसपोज, ये हो जाएगा। तो दूसरा कौन है, A ट्रांसपोज, यही फार्मूला, पहले का ट्रांसपोज धन दूसरे का ट्रांसपोज, तो लगा दिया। पहले का ट्रांसपोज माइनस है तो माइनस कर लिया, दूसरे का ट्रांसपोज तो दूसरे का ट्रांसपोज। तो जो प्लस के लिए रूल होता है वही माइनस के लिए भी होता है, यहाँ कोई कंफ्यूज नहीं होना है। A का ट्रांसपोज माइनस A का डबल ट्रांसपोज, A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, मतलब एक बार रो को कॉलम बनाएंगे तो चेंज होगा, फिर रो को कॉलम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। यह भी एग्जाम्पल देके बताया कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, A ही होता है। A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है, A ही होता है। तो ये हो गया A, तो माइनस को कॉमन कर लीजिए, माइनस कॉमन होगा तो ये बन जाएगा A माइनस ए का ट्रांसपोज। मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिए हैं और वह निगेटिव के बराबर आ गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, हेंस A माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। A माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, A प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक था, A माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ A इज ऐसा क्वेश्चन कल मैंने बताया था, लेकिन ये उसी का उल्टा है क्वेश्चन एकदम। कल हम लोग हर्मिशियन से प्रूफ किए थे स्क्यू हर्मिशियन, आज प्रूफ करना है स्क्यू हर्मिशियन से हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन से प्रूफ करना है हर्मिशियन, और कल प्रूफ किए थे हर्मिशियन से स्क्यू हर्मिशियन। तो क्वेश्चन हमारा ये है, इफ़ A इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, इफ़ A इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, A अगर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो, देन सो दैट, तो सिद्ध कर दीजिए कि, देन सो दैट, तो सिद्ध कर दीजिए कि I इंटू A इज हर्मिशियन। तो सिद्ध करिए कि I इंटू A क्या होगा, हर्मिशियन होगा, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि I इंटू A क्या होगा, हर्मिशियन होगा। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल है। कल हम लोग क्या किए थे, हर्मिशियन से स्क्यू हर्मिशियन दिखाए थे। आज का क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज में जो है वह स्क्यू हर्मिशियन से हर्मिशियन दिखाना है। तो सॉल्यूशन में लिख लेंगे कि क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर A क्या हो, स्क्यू हर्मिशियन हो। अगर A स्क्यू हर्मिशियन हो तो सिद्ध करिए कि I A क्या होगा, हर्मिशियन होगा।
ए अगर इसकी हर्मिशियन है तो आई ए क्या होगा, हर्मिशियन होगा। तो गिवन क्या दिया गया है, ए इज क्या दिया गया है, इसकी हर्मिशियन। तो इसकी हर्मिशियन की डेफिनेशन लगा दीजिए, ए इज इसक्यू हर्मिशियन। ए क्या है, इसक्यू हर्मिशियन है, ये दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए के ट्रांसपोज का जो बार है वह होगा निगेटिव ए के बराबर। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, हमें क्या लेना है, आई ए, और आई ए को क्या दिखाना है, आई ए को दिखाना है हर्मिशियन। और किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन दिखाना हो, चाहे इसकी हर्मिशियन, एक तरीका सिमेट्रिक दिखाने के लिए ट्रांसपोज लेते हैं, सिमेट्रिक हो चाहे इसकी सिमेट्रिक हो तो ट्रांसपोज। हर्मिशियन इसकी हर्मिशियन के लिए क्या करते हैं, ट्रांसपोज का बार ले लेते हैं। तो वही ट्रांसपोज का बार ले लीजिए। तो अभी देखिए यह मैट्रिक्स आई ए है, तो इसका पहले ट्रांसपोज लिए। अगर सिर्फ इतना लिखेंगे आई ए का ट्रांसपोज, सिर्फ अगर हम इतना लिख दें आई ए का ट्रांसपोज, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिमेट्रिक इसक्यू सिमेट्रिक दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में सिमेट्रिक या इसक्यू सिमेट्रिक वर्ड कहीं पर आया नहीं है। यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, हर्मिशियन। और हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या होता है, ए के ट्रांसपोज का बार ए के बराबर होता है। मतलब ट्रांसपोज के साथ साथ बार भी लेना पड़ेगा, तो ट्रांसपोज के साथ साथ बार भी ले लिए। ठीक है, तो यह इक्वल टू किसके हो जाएगा, इक्वल टू किसके हो जाएगा, आई पर ट्रांसपोज वर्क नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जानते हैं कि यह होता है के इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर होता है ऐसे, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज ये बराबर होता है के बाहर और ए का ट्रांसपोज। तो उसी तरह से आई बाहर हो जाएगा ट्रांसपोज से, तो आई तो बाहर हो गया, लेकिन आई ट्रांसपोज से बाहर होगा लेकिन बार से नहीं होगा। तो बार लगा दिए, आई बार, और ये हो गया ए के ट्रांसपोज का बार। तो ये हो जाएगा आई बार की वैल्यू, आई बार। तो आई बार मतलब आई का कॉन्जुगेट, आई का कॉन्जुगेट कितना होता है, माइनस आई होता है, माइनस आई होता है। और ए के ट्रांसपोज का बार कितना है, ए के ट्रांसपोज का बार पहले से माइनस ए है, तो माइनस ए लिख दिया। तो माइनस माइनस प्लस ए हो गया, और यहाँ बचा कितना, आई इंटू ए। मतलब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का बार लिए, आई का बार माइनस आई ये हुआ था, और ए के ट्रांसपोज का बार, ए के ट्रांसपोज का बार ऊपर से कितना है, माइनस ए। मतलब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का बार लेने पर क्या मिला, फिर से वही मैट्रिक्स मिल गई। मतलब वह क्या हो जाएगा, हेंस वह मैट्रिक्स कैसा हो जाएगा, हर्मिशियन। आई ए इज, आई ए इज क्या हो जाएगा, हर्मिशियन, क्योंकि उसके ट्रांसपोज का बार, अगर सिर्फ ट्रांसपोज लिए होते वो आया होता तो सिमेट्रिक होता, निगेटिव आया होता तो इसकी सिमेट्रिक होता। लेकिन ट्रांसपोज के बाद अगर बार ले लिए, तो अगर बार लेने पर वही आ जाए तो हर्मिशियन, बार अगर निगेटिव आ जाए, ट्रांसपोज का बार निगेटिव आ जाए तो इसकी हर्मिशियन। हेंस आई ए इज, आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन। आई ए क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा। आई ए इज स्क्यू हर्मिशियन। ये हो गया आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब 9 देखते हैं। नाइन देखते हैं। 9 है, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, if A and B are symmetric, if A and B are symmetric, ब्रैकेट में स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन सो A प्लस बी। इस क्वेश्चन में देखिए कितना शार्ट क्वेश्चन ये किया है लास्ट में, देन सो A प्लस बी। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़िए समझिए तब ये पता चलेगा कि करना क्या है। दिया ये है कि A और B दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है।
यह सिमेट्रिक भी हो सकता है और इसकी सिमेट्रिक, मतलब ए बी सिमेट्रिक हो सकता है, ए और बी कैसा हो सकता है, इसकी सिमेट्रिक भी हो सकता है। ए बी सिमेट्रिक भी कर सकते हैं और ए और बी इसकी सिमेट्रिक भी कर सकते हैं, और दोनों के ऑर्डर सेम है, ठीक है। देन सो ए प्लस बी, वैसा ही ए प्लस बी भी होगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, देन सो ए प्लस बी, तो वैसा ही होगा कौन, ए प्लस बी। ए और बी सिमेट्रिक है, ए और बी सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी भी सिमेट्रिक होगा। ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए प्लस बी भी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक, यदि ए और बी सिमेट्रिक हो, आगे लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब ये थोड़ी कि सिमेट्रिक का मतलब स्क्यू सिमेट्रिक होता है, मतलब सिमेट्रिक भी हो सकता है, स्क्यू सिमेट्रिक भी हो सकता है। मैट्रिक्स आप सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर एक ही है, मतलब अगर ये 2×2 का है तो ये भी 2×2 का है, 3×3 का है तो 3×3 है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर से ही इसकी डेफिनेशन आता है। देन सो ए प्लस बी, तब ए प्लस बी भी ऐसा होगा। देखिए देन सो ए प्लस बी, तो ऐसा ही कौन होगा, ए प्लस बी भी होगा, ठीक। तो ए प्लस बी भी ऐसा होगा। तो अगर ए, पहले हम ए बी को सिमेट्रिक ले लें, फिर ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक ले लें। अगर सिमेट्रिक लेंगे तो ए प्लस बी सिमेट्रिक आएगा, ए बी स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे तो ए प्लस बी क्या आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। तो सॉल्यूशन हमारा फर्स्ट होगा व्हेन ए कॉमा बी, या ए एंड बी लिख लेते हैं, ए एंड बी इज सिमेट्रिक, ए एंड बी इज सिमेट्रिक। जब ए और बी क्या हो, सिमेट्रिक हो, और ए और बी सिमेट्रिक होगा तो ए का ट्रांसपोज ए, बी का ट्रांसपोज कितना, बी। अब ए और बी सिमेट्रिक है तो देन सो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी भी क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। तो किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक दिखाने के लिए क्या करते हैं, उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज ले लिया। अब ट्रांसपोज में देखो ये प्रॉपर्टी ही है ट्रांसपोज की, ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के। तो देखिए किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ गया, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आ गया, इसलिए वो मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। हेंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक। हेंस ए प्लस बी इज सिमेट्रिक, इसलिए ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, इसलिए ए प्लस बी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। दूसरा नंबर 2, व्हेन ए एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। व्हेन ए एंड बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए और बी स्क्यू, अगर ए बी को सिमेट्रिक लिए हैं तो देखिए ए प्लस बी सिमेट्रिक आया है। अब स्क्यू लिए हैं तो स्क्यू आना चाहिए, यही इस क्वेश्चन का मतलब है कि ए बी सिमेट्रिक होने पर ए प्लस बी सिमेट्रिक होगा, ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होने पर ए प्लस बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो ए का ट्रांसपोज कितना होगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक है तो निगेटिव ए होगा। बी का ट्रांसपोज कितना होगा, निगेटिव बी होगा। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ले लें, अगर यही आ जाएगा तो सिमेट्रिक, और अगर ये माइनस के साथ आया तो इसकी सिमेट्रिक। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज कितना होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज प्लस वाले में वही होता है और मल्टीप्लिकेशन वाले में रिवर्सल रूल हो जाता है। अगर ए इंटू बी का ट्रांसपोज होता तो बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लिखते, लेकिन प्लस वाले में ऑर्डर ऐसे ही चलता है। तो ए का ट्रांसपोज कितना है, माइनस ए, बी का ट्रांसपोज कितना है, माइनस बी। तो माइनस को कॉमन कर लिया तो ये हो जाएगा ए प्लस बी। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आया तो वही है, लेकिन माइनस के बराबर, माइनस के साथ आया है, इसलिए वह मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। हेंस ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए ए प्लस बी क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर इसके बाद 10 है। क्वेश्चन नंबर 10,
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। So that the matrix B थीटा ए बी, ठीक है। बी थीटा मतलब बी का हर्मिशियन मैट्रिक्स लिखा गया है, ट्रांसपोज का बार जिसे कहते हैं। ये नोटेशन मैंने बताया है डेफिनेशन लिखवाते समय हर्मिशियन मैट्रिक्स में और इसकी हर्मिशियन में। बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन, इज हर्मिशियन या हर्मिशियन होगा, और या तो इसकी हर्मिशियन होगा, इज हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन, या हर्मिशियन भी हो सकता है, इसकी हर्मिशियन भी हो सकता है। अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन, ए इज हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन। सो दैट द मैट्रिक्स बी थीटा ए बी इज हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन अकॉर्डिंग एज ए इज हर्मिशियन और इसकी हर्मिशियन। मतलब ए हर्मिशियन होगा तो यह बी थीटा ए बी भी हर्मिशियन होगा, और ए अगर इसके अकॉर्डिंग है किसके अनुसार, ए के अनुसार, ए हर्मिशियन तो ये हर्मिशियन, ए इसकी हर्मिशियन तो ये इसकी हर्मिशियन। तो देख लेते हैं नंबर 1, व्हेन ए इज हर्मिशियन, ए इज हर्मिशियन, जब ए हर्मिशियन होगा तो ए के ट्रांसपोज का बार ए ही होगा, ठीक है। ए के ट्रांसपोज का बार ए ही होगा, ए के ट्रांसपोज का बार ए लिखेंगे। इसके बाद देखते हैं ए के ट्रांसपोज का बार ए लिखेंगे, तो ये करना है बी थीटा ए बी। तो बी थीटा ए बी को पहले जान लीजिए क्या लिख सकते हैं, बी थीटा ए बी को लिख सकते हैं बी के ट्रांसपोज का बार ए बी। यह नोटेशन होता है, हम लोग ए के ट्रांसपोज के बार को लिखे थे ए थीटा। आप डेफिनीशन देख लीजिएगा, डेफिनीशन में मैंने ये बताया है, ठीक है। तो ट्रांसपोज के बार को एक अलग से नोटेशन देते हैं थीटा। तो ये ट्रांसपोज का बार है, हम लोग ट्रांसपोज के बार को ही लेकर चलेंगे। तो ये है बी के थीटा ए बी, और बी थीटा ए बी का मतलब होता है बी के ट्रांसपोज का बार ए बी, ठीक है। अब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का बार लेने पर वही आ जाए तो हर्मिशियन हो जाएगा, तो इसके ट्रांसपोज का बार ले लेते हैं। ये तो वही लिख दिया, इसके ट्रांसपोज का बार ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर यही आ जाए तो ये हर्मिशियन हो जाएगा। इसको यहाँ लिखते हैं, नीचे कर लेते हैं, बी के ट्रांसपोज का बार इंटू ए बी, ये लेकर चलते हैं, यही है क्योंकि ये वाला ये है, तो इसके ट्रांसपोज का बार ले लिए। तो सबसे पहले ट्रांसपोज को हटाएंगे, तो ट्रांसपोज को हटाएंगे तो ट्रांसपोज ऐसे हटता है। अगर ए बी का होता है, ट्रांसपोज होता है तो पहले लास्ट से चलता है, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज। अब मान लो यहाँ पर ए बी सी होता, तो ए बी सी होता तो पहले होता सी का ट्रांसपोज, फिर बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, लास्ट से फर्स्ट की तरफ। तो लास्ट से फर्स्ट की तरफ आएंगे तो पहले किसका ट्रांसपोज लगेगा, बार ऊपर है, बार को ऊपर रहने दिए, तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, फिर ए का ट्रांसपोज, फिर बी के ट्रांसपोज का बार का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये हो जाएगा, बार ऊपर रहने देते हैं, और ये हो जाएगा बी के ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, ठीक है। और ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज और बार को हम बदल सकते हैं, तो ये हो जाएगा बी के ट्रांसपोज का बार। इस ट्रांसपोज और बार को बदल दिए तो यहाँ ट्रांसपोज आ गया, यहाँ बार हो गया, दोनों ट्रांसपोज एक साथ हो गया, तो बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा बी का बार। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये बार हो गया, अब बार लगा दिए। अब बार क्या होता है, ए बी का बार जो होता है,
ए बी का बार बराबर होता है ए बार इंटू बी बार। ये रिवर्सल रूल नहीं लगता इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी के ट्रांसपोज का बार, ए के ट्रांसपोज का बार और बी का डबल बार। तो बी के ट्रांसपोज का बार, तो बी के ट्रांसपोज का बार तो यही होगा क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज है नहीं। ए के ट्रांसपोज का बार, तो ए के ट्रांसपोज का बार कितना है ए, तो ये हो गया ए। बी का डबल बार मतलब बी, ठीक है, बी का डबल बार मतलब बी, ये हो गया। तो देखिए किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का बार लिए हैं और फिर से वही आ गया है बी के ट्रांसपोज का बार इंटू ए बी, इसलिए यह क्या हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा, हर्मिशियन हो जाएगा। अब देखिए दूसरा एकदम यही है, अब यहाँ कर देंगे माइनस से, ठीक है, फिर से ऐसे करेंगे, फिर यहाँ जब ए के ट्रांसपोज के बार का मान रखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाएगा तो इस माइनस को उठा के यहाँ लिख देंगे, तो यह क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन। तो इसी तरह से एकदम ए के ट्रांसपोज का बार यहाँ माइनस कर लेंगे, एक्स के बाद पूरा ऐसे एकदम चलता आएगा। यहाँ जब मान रखेंगे ए के ट्रांसपोज का बार, अभी ए आया है, जो दूसरा वाला पार्ट है फर्स्ट लिखा है व्हेन ए इज स्क्यू हर्मिशियन, तो ए इज स्क्यू हर्मिशियन, तो बस यहीं पर आपका बदल जाएगा, बी के ट्रांसपोज का बार माइनस से होगा, माइनस ए को बाहर कर लेंगे, माइनस को बाहर, तो बी का ट्रांसपोज का बार इंटू ए बी बाहर माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन हो जाएगा दूसरा वाला। एकदम ऐसे ही कर सकते हैं, तो इसको कर लीजिएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। थैंक यू।